sufficient to love God if I do not love my neighbor. I belong to God and to the poor. These words were said by Saint Vincent de Paul. Today is the feast of Saint Vincent de Paul, and De Paul School, Vindnagar, observes this day as Patron's Day. On this special occasion, we, the students of class 9th A, is presenting a short documentary film on his life. मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर वर्ष 27 सितंबर को डी पॉल स्कूल संरक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे विद्यालय के संरक्षक का नाम संत विंसेंट डी पॉल। हम संरक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? हम उस व्यक्ति के सम्मान में संरक्षक दिवस मनाते हैं जिसके नाम से हमारे विद्यालय का नाम रखा गया है। हम इस दिन उनके अच्छे कार्यों, सामाजिक कार्यों और बलिदानों को याद करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और। विंसेंट डी पॉल, जिन्हें आमतौर पर सन विंसेंट डी पॉल के नाम से जाना जाता है, एक फ्रांसीसी कैथोलिक फादर थे जिन्होंने खुद को गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सन विंसेंट डी पॉल का जन्म 24 अप्रैल 1581 में एक छोटे से गांव पोई में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 15 साल की उम्र में उनके पिता ने अपने परिवार के बैलों को बेचकर उन्हें फादर बनने के लिए भेज दिया था। हालांकि विंसेंट ने शुरू में अपने आराम की जिंदगी को पाने के लिए अपने पुरोहितत्व की शुरुआत की थी। उन्होंने एक मरते हुए किसान के पाप स्वीकरण को सुनकर अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, संत विंसेंट को यह एहसास हुआ कि उनके युवा जीवन की गलतियों, विशेष रूप से धन और प्रसिद्धि पर उनका ध्यान एक खराब विश्वास नीति के कारण हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने पुरोहितों की मंडली विंसेंशियन की स्थापना की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के लिए समर्पित करने का वचन दिया। बाद में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी की स्थापना की। फिर उन्होंने अपने काम का विस्तार किया। मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए अस्पताल, अनाथालय और घरों की स्थापना की। अपने समय में वह अपने दान कार्यों के लिए पूरे यूरोप में बहुत प्रसिद्ध थे। अपने अंतिम वर्षों को भी उन्होंने कैदियों और दासों की सेवा में समर्पित कर दिया। 27 दिसंबर 1660 को उनकी मृत्यु हो गई और 1737 को उन्हें संत बना दिया। भारत में विंसेंट समूह की स्थापना 20 नवंबर 1904 को की गई थी। समूह का जीवन शैली और कार्य सेंट विंसेंट डी पॉल के जीवन और कार्य से प्रेरित है और उन्हीं के कार्य से प्रेरित होकर संघ ने सेंट विंसेंट डी पॉल को अपने संघ का पिता और संरक्षक के रूप में चुना। संघ ने अपना आदर्श वाक्य के रूप में बाइबल के इस वाक्य को चुना। उन्होंने मुझे गरीबों को मदद करने के लिए भेजा है।
जिससे सेंट विंसेंट डी पॉल भी प्रेरित हुए थे। संघ का विशिष्ट और पूर्व प्रमुख कार्य समाज को उज्जवल और विकसित भविष्य की ओर ले जाना, जहां लोग प्रेम और सद्भावना से एक दूसरे की मदद करें। संघ ने 28 फरवरी 1980 को उत्तरी भारत में सेंट थॉमस प्रांत के नाम से रीवा जिले में अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में कई शिक्षा संस्थाएं और कई सामाजिक कार्य इस संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। उनमें से एक है हमारा डी पॉल स्कूल विंध्यनगर। यह विद्यालय विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रबंधन के विशेष अनुरोध पर वर्ष 1984 में अस्तित्व में आया। विद्यालय ने शैक्षिक क्षेत्र में कुशल शिक्षकों को प्रदान करने और युवा पीढ़ी की शैक्षणिक क्षमता एवं संपूर्ण विकास को सुदृढ़ बनाने का हमेशा प्रयास किया है। डी पॉल स्कूल एक समग्र शैक्षिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करना सीखें, बल्कि उन गुणों और उन मूल्यों को भी सीखें जो उन्हें राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध नागरिकों के रूप में विकसित करने में मदद करते हैं। डी पॉल स्कूल विंध्यनगर अपने अनुशासन और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। हमें अपने विद्यालय पर बहुत गर्व है और हम उसे बहुत मिस भी कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह महामारी जल्द से हम सभी की जिंदगी से दूर चली जाए और हम फिर से वो खुशहाल जिंदगी में लौट आए। हम फिर से अपने प्यारे स्कूल जा सकें। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। पूजा करूं या नमाज़े पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। Now, let us all pray for this year 2020. This year, we have experienced a lot of unfortunate things happening around. The pandemic of COVID-19, floods, and many more. So today, let's get united and pray to the Almighty God for His mercy and compassion. Through this song, we ask God to keep us in His protection. जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा
ही सहारा इस तेरे जहां में।